संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं। जन्मे जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हो गया? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आकाश स्पर्श करके पतंगे जल जाते हैं, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बलवीर का वर्णन मैं करता हूँ और ये भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौनियों के स्वामी, वीरपानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यवाली थे। उन्होंने काशी राज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विशेष सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगल में होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। तो राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातरवाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम्र के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया, राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परिणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े दिए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्व रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में 1 आंख, 1 बाँ, 1 पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्हें दुख से घबराकर यही सलाह दी कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और महान प्रकर्मी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र ककर्ष शरीर कुमार को उठा तक नहीं सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। रनिवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से मुख पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ, इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार को
नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, ये लीजिए आपका अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको ये प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षस के इस प्रकार कहते ना कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर दूध से सींच दिया। राजा बहिद्रथ ये सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारणी राक्षसी से पूछा, हो मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या ये सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक राम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु श्रीखे पर्वत को भी निकल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में श्रद्धा सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर ध्यान होगी और राजा बहिद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बहिद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी भगत की। उनने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी और यशस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। राजा बहिद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिम्बक। वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सज सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उनकी भेंट होगी तो वह अवश्य किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। ये निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उनके लिए यमराज के समान प्राणांतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को द्रोहर के रूप में मुझे दे दीजिए, मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल उठे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, उफ, ऐसी बात मत कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसु यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके
ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पदमसर, कालकोट, गंडकी, महाशोन, सदानीरा, गंगा, चरमनमती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए जो वह मुख्य क्षेत्र था, वहां से मगधराज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दोनों वहां बड़े अशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया कि अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बाह्य युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। उसने अर्घ्य पाद्य मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। जन्मेजय श्री कृष्ण आदि के वेश में उनके आचरण का कोई मेल नहीं था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों में जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए कौन है? आपके कपड़े लाल हैं, शीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयतापूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? तो जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। ये तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल हैं। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो किया है सब सुसंगत है। तो जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, ये ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या ये क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहती हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा ये घमंड असहाय है। अपने बराबर वालों के सामने ये घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण। ये दोनों है पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो।
जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूं। तनिक दिखाओ तो सही, वह कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो, मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूं। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। ये कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उनसे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहती हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए। पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन, आओ। बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ, तदंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर कुथ के उन्होंने तृण, पेड़, पूर्ण योग, सुमुष्टिक आदि अनेक दाव पेच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों प्रवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कुकर्ष ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथ में एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ने, सींचते, सीटते, घुटनों में से चोट करते और हुंकार करते हुए घोसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर ही जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाँह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे, पहले मानो लोहे के बेलन टकरा रही। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए, बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला रह पड़ गया। उसकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को भाटते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में देवबल और वायुबल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और उसे बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगा। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसके 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के थे खरपात तक की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे, कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश करके उनके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजामंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बिठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खो से बाहर किया। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे।
उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ के भगवान श्री के सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उनके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती चली। इंद्रधनुष किसी चमकती और 1 योजन दूर से ही दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी कर्णवरुणाले भगवान श्री कृष्ण रथ हंकर गिरिव्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। ये आपके लिए कोई नवीनता नहीं है। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख तल तल में फंस रहे थे। आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए। आपका कठिन से कठिन काम भी हो वो हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान जी ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे करके अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभेदान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभायमान होकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा नहीं रही। भगवान जी ने कहा, राजेंद्र, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वीर रस भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का यश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर वो क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके कुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। जन्मेजय, इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिग दिगंत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में पांडवों की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। जन्मेजय, यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही अनार्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर
शाकलद्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से शाकलद्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगवत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरा हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दे दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर, बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देशों के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुशंकल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने यश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और मलेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को हराया और वाहनिक वीरों को अपने अधीन करके दग्ध, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश के तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए निकूट और पूरे हिमालय पर विजय वैजंती फहराकर ध्वलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किम पुरुष वर्ष के अधिपति द्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गुह को हराकर मानसरोवर पहुंचे। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम के दर्शन किए। वहीं से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आगे यही विजय है। यहाँ को कोई भी वस्तु मनुष्य शीत से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवंश के लोगों ने अर्जुन को कर रूप में अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृग चरम आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चित्रंगनी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में चले गए। जन्मेजय अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े थे। दशार्ण देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न होकर अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंदनगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों का पर अधिकार कर लिया। चेदीराज के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा।
उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान को, कौशल देश के स्वामी बृहदबल को और अयोध्यापति धर्मात्मा दीर्घ यज्ञ को अनायासी वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कौशल, मल्लदेश, हिमालय तटवर्ती जलोद्भव देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशीराज सुबाहु, सुपार्श, राजेश्वर कृत, मत्स्य एवं मलद देश के वीरों एवं वसुभूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मदधार, सोमधे एवं वत्स देश को भी उन्होंने ही अपने कब्जे में किया था। भर्ग देश के स्वामी निषाद राज और मणिमानपुर पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिला अधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। सोह, परसोह, दंड, दंडधार आदि नरपति अनायासी परास्त हो गए। गिरिव्रज से जरासंध नंदन सदैव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक, वासुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। बंग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करवटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्र तटवर्ती मलेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लोहित्य के पास आए। समुद्र तट और समुद्र के टापुओं में रहने वाले मलेच्छों में बिना युद्ध के ही उन्हें तरह तरह के हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चांदी, ऊनी, सूती वस्त्र आदि दिए। उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब रत्न धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। जन्मेजय उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके करत सामंत बना लिया। राजा सुकुमार और सुमित्र के बाद दित्य, मत्स्य और पटचरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, गोश्रृंग पर्वत और श्रेणीमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीर विंद और अनुविंद को हराकर वश में कर लिया। नाटकीय और हेरम्बकों को परास्त करके मारुत और मुंज ग्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्बुद, वातराज और पुलिंदा को हराकर पांड्य नरेश पर विजय प्राप्त की और किष्किंधा के मैदान द्वीप को जीता तथा महिष्मती पर दावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराज नील उनके करद सामंत बन गए। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और पौरवेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोजकट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर शूरपारक, तालाकट, दंडक और समुद्री टापों को अपने अधीन करते हुए मलेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्ण परवारन एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोल्लाचल, सुरभिपट्टन, ताम्रदीप और नाम पर्वत उनके वश में हो गए। राजा तिमिंगल, जंगली केरल एवं एक पैर वाले पुरुष तथा संजयंती नगरी उनकी हो गई। पाखंड और करहाटक भी अलग नहीं रह गए। पांड्य, द्रविड़, उंड, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्टकलिंग, अटवीपुरी और आक्रमणकारी यवनों की राजधानियां भी उनके वश में हो गई। सहदेव ने दूत के द्वारा लंका अधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त हुई। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज की को सौंपकर वे सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। जन्मेजय, नकुल ने भी इसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विभाग के विजय के लिए प्रस्थान किया था।
स्वामी कार्तिकेय के प्यारे धन, धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रोहितक देश में वहाँ के मतम्यूर शासकों के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, शेरिशक और अन्न के भंडार महित्य देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजऋषि आक्रोश को वश में करके दशार्ण, शिबी, त्रिग्र, तंबस्ट, मालव, पंचकरपट, मध्यमक, वाटधान और तीजो को जीत लिया। वहां से लौटकर पुष्कर उनके निवासी उत्सव संकेतों को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को तथा सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और अभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। पश्चिम के रामट, हार और होन आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए। द्वारकावासी यदुवंशी और श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल के मामा शाल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रत्न की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापुओं में रहने वाले भयंकर मलेच्छ, पनव, वरवर, किरात, यमन और शक राजा को वश में किया। सभी से सुंदर सुंदर वस्तुओं की भेंट लेकर वे खांडव प्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धन राशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा को जीतकर सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया। महाभारत के सभा पर्व में 77वें अध्याय में रासु यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्मपूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गोरक्षा ठीक ठीक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी और लूट का नाम भी नहीं था। राज कर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्मचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय नहीं रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्म के अनुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदि के भंडार श्रद्धापूर्ण हैं, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है, अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पर पधार गए। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेद स्वरूप हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतन में जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक, भक्तवत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय रत्न राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। सबने उनकी आगमनी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण त्यपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम, कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया श्री कृष्ण, ये सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। ये सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलक्षित राजस्व यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही ये महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, ऋषिकेश,
आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं। इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी नहीं हुई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा से पहले ही यह काम हो चुका है। इसी समय महर्षि श्री कृष्ण तेजस्वी तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेद के उद्गाता ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अधर्व्यू हुए, पैल और धौम्य होता हुए इन ऋषियों के वेद वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। षष्ठी वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्मानीय शूद्रों को साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। जन्मेजय ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजसु यज्ञ की दीक्षा दी। उन्हें शस्त्रों ब्राह्मण भाई सगे संबंधी सखा सहचर समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्न जल वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां यही कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गंधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वाहनिक, सोमदत्त, भूरी, भूरिश्रवा, शल, अश्वस्थामा, जयद्रथ, ध्रुपद, धृष्टधुम्न, शाल्व, भगदत्त, परतीय प्रदेश के नरपति बृहद्वल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंग अधिपति, बंग, अकर्ष, कुंतल, माल्य, आंध्र, द्रविड़, सिंगल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गौरवाहन, वाहनिक देश के राजा, विराट और उनके पुत्र, माविल, शिशुपाल और उनके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारन, गद्द, प्रद्युम्न, साम, चारुदेशन, उल्मुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं की सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उसमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावड़ियां और हरे भरे नव मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा शुरुआ में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के लिए कार्य पर नियुक्त हुए। वाहनिक धृतराज, सोमदत्त, जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के धर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा में कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान जी का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। जन्मेजय कहाँ तक कहें, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राज ऋषियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उसमें वहां ना कोई शूद्र था, ना तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देव ऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले ही वह घटना याद आ गई जो भगवान जी के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देव ऋषि नारद सोचने लगे, धन्य हैं सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है। जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देव ऋषि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं के यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये 1 वर्ष में अपने यहाँ आए तो विशेष पूजा अर्घ्यदान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पिता में कृपा करके बताइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और प्रक्रम से वैसे ही दैदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तमस अच्छन्न स्थान सूर्य के शुभ आगमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति में जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आनंदित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्यदान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इस प्रकार 77-78 अध्याय पूर्ण हुआ।